विशाल पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित था अमर्त्यगढ़, एक समृद्ध राज्य जहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु उनकी सीमा से लगे कालदुर्ग का महाराजा धीरज सेन उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता था। अचानक बदले हालात। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को गुप्तचर से सूचना मिली कि महाराजा धीरज सेन उनकी राजधानी पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी को भी यह नहीं पता था कि धीरज सेन के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे वह इतने आत्मविश्वास से युद्ध की योजना बना रहे थे। रात के अंधेरे में वीरेंद्र सिंह के सबसे भरोसेमंद मंत्री अपूर्वनाथ ने गुप्तचर भेष में कालदुर्ग की ओर जाने का निश्चय किया। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे कालदुर्ग पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह चौंका देने वाला था। धीरज सेन ने किसी अज्ञात शक्ति को प्राप्त कर लिया था। रहस्य की गहराई कहा जाता था कि कालदुर्ग के पास एक भूल भुलैया गुफा थी जहां एक शापित तलवार रखी थी। जो भी उसे प्राप्त करता वह अपराजेय हो जाता, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर वह तलवार गलत हाथों में गई तो उसका राज्य नष्ट हो जाता। वीरेंद्र सिंह को यह खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। वे अपने कुछ गुप्त योद्धाओं के साथ कालदुर्ग की ओर रवाना हुए। आधी रात को जब धीरज सेन अपनी सेना की तैयारियों में व्यस्त था, वीरेंद्र सिंह और उनके योद्धा गुप्त सुरंगों के रास्ते से उस भूल भुलैया गुफा में जा पहुंचे। अंतिम मोड़ जब वीरेंद्र सिंह गुफा में पहुंचे तो वहां वह शापित तलवार रखी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई पूरा गुफा हिलने लगा। अचानक धीरज सेन वहां आ पहुंचे और तलवार पर अपना अधिकार जताने लगे। तभी वीरेंद्र सिंह ने चालाकी से तलवार को धीरज सेन की ओर घुमा दिया। जैसे ही धीरज सेन ने तलवार को छुआ, आसमान में बिजली कड़क उठी और कालदुर्ग धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। धीरज सेन ने चीखते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह शाप उन्हें ले डूबा। वीरेंद्र सिंह और उनके योद्धा किसी तरह वहां से बच निकले। अगली सुबह अमर्त्यगढ़ के महल में एक नई सुबह थी। कालदुर्ग का खतरा समाप्त हो चुका था और वीरेंद्र सिंह ने यह रहस्य हमेशा के लिए मिटा दिया कि वह शापित तलवार अब कहां थी। लेकिन क्या सच में वह तलवार नष्ट हुई थी या कोई और इसे प्राप्त करने के इंतजार में था? समाप्त या शायद नहीं।